नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भूकंप के झटके से जापान हिल गया है। इस बीच बड़ी जानकारी, जापान के होन्शू का पूर्वीय तट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.0 रही भूकंप की तीव्रता। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भूकंप के झटके से हिला जापान। जापान में एक बार फिर से भूकंप आया है जिसकी तीव्रता 6 रही है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जापान के लोग डरे हुए हैं और भूकंप आया है जापान में। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। भूकंप के झटके से जापान की धरती हिली है। आसपास के जो लोग हैं उनमें भी दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बीच जापान से बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से जापान की धरती हिली है। ये काफी तेज भूकंप महसूस किया गया है। जापान के लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं जिसकी वजह से उनमें डर का माहौल भी है। और ऐसे में बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान में लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं क्योंकि काफी तीव्रता के साथ ये भूकंप आया है। भूकंप की धरती से जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान के होन्शू का पूर्वतीय तट भूकंप से हिल गया है। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ चेतावनी। इस बीच बड़ी खबर, अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों को चेतावनी दी है। यूरोपीय देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया तो 100% टैरिफ के लिए सभी लोग तैयार रहे। डिजिटल टैक्स के जवाब में 100% आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है, बड़ी चेतावनी दी है। बोले कि 100% टैरिफ किसी भी मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार समझौते से ऊपर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने वाले यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाया गया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करते हुए उन देशों के आयात पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि यहां 100% टैरिफ किसी भी मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार समझौते से ऊपर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमेरिका अपनी टेक कंपनियों के खिलाफ भेदभाव टैक्स को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं विश्लेषकों का मानना है कि यदि यूरोपीय देश डिजिटल सर्विस टैक्स लागू करते हैं तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। यूरोपीय देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है ट्रंप ने। और एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग नहीं माने तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है, नई चेतावनी दी है। यूरोपीय देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल टैक्स पर आप लोग नहीं थमे, आप लोग लगाते रहे तो आने वाले दिनों में ये आपके लिए घातक हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी के सेशल्स दौरे का आज दूसरा दिन है। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति
पैट्रिक के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तो इस बीच बड़ी जानकारी, द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और उसके बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद सेशेल्स के नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। फिर पीएम मोदी सेशेल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। वहीं शनिवार को दौरे के पहले दिन सेशेल्स पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और उसके बाद पीएम मोदी पैट्रिक हार्मनी के साथ बॉटनिकल गार्डन गए, जहां उन्होंने 194 साल के कछुए जोनाथन को भी देखा और उसे पत्तियां खिलाई। मोदी सेशेल्स जाने वाले सिर्फ दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साल 1976 में सेशेल्स गई थी और उसी साल सेशेल्स आजाद हुआ था। भारत ने सेशेल्स के स्वतंत्रता समारोह में नौसेना का युद्धपोत INS नीलगिरी भी भेजा था और इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1981 में फिर से सेशेल्स का दौरा किया था। उनकी यात्रा के बाद लगभग 34 साल तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की यात्रा नहीं की थी और इस दौरे का सबसे बड़ा उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रणनीतिक मौजूदगी और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था। मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत ने सेशेल्स को दूसरा डोनियर समुद्री निगरानी विमान देने की भी घोषणा की है, ताकि समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा मजबूत हो सके। मोदी ने भारत की मदद से बने तटीय निगरानी रडार नेटवर्क का उद्घाटन किया है। यह हिंद महासागर में जहाजों की निगरानी और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के भारत के बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। उस समय चीन हिंद महासागर के द्विपक्षीय देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। ऐसे में मोदी का दौरा भारत की पड़ोसी पहले और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की नीति का ये अहम हिस्सा माना गया है। तो सेशेल्स दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दूसरा दिन है और भारतीय लोगों से भी वो संवाद करेंगे। वहां के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय बातचीत होगी। राष्ट्रीय दिवस सेशेल्स के स्वर्ण जयंती में शामिल होंगे। राष्ट्रपति पैट्रिक के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और व्यापार से तमाम अहम मुद्दों पर भी चर्चा अहम हो सकती है। पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे का आज दूसरा दिन है। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे और साथ ही राष्ट्रपति पैट्रिक के साथ वो द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। कई मुद्दों पर, कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है। ये वार्ता कई मायनों में अहम और खास हो सकती है, क्योंकि 34 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री सेशेल्स पहुंचा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी जब सेशेल्स आजाद हुआ था 1974 में, और उसके बाद एक बार फिर से वो 1984 में गई थी। और अगर तब से अभी तक देखा जाए तो दूसरे प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जो सेशेल्स पहुंचे हैं। इस मायने से ये दौरा और भी अहम और खास हो जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में रिश्ते और मजबूत होंगे। रिश्तों को और मजबूत करने की एक कोशिश, एक कवायद इस दौरे से मानी जा रही है। और साथ ही तमाम मुद्दे हैं, व्यापारिक मुद्दे हैं जिन पर अहम चर्चा हो सकती है। ये संभावना बनी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। ये बातचीत कई मायनों में अहम और खास हो जाती है, क्योंकि उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस बीच तमाम अहम मुद्दों पर वार्ता हो सकती है। तो इस बीच आपके साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स दौरे पर है। दौरे का ये दूसरा दिन है। कई मायनों में अहम हो जाता है सेशेल्स का दौरा, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री सेशेल्स पहुंचा हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भारतीय लोगों से भी संवाद करेंगे, मुलाकात करेंगे, जो कई मायनों में अहम और खास हो जाती है। राजबंद के बाद से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 बजे देशवासियों से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह 11 बजे
प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम का 135वां एपिसोड आज होगा। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे और मन की बात का ये 135वां एपिसोड है। 11 बजे देशवासियों से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मन की बात कार्यक्रम में तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। 135वां एपिसोड है और 11 बजे का वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स दौरे पर हैं, दूसरी तरफ आज मन की बात कार्यक्रम का भी 135वां एपिसोड है जो 11 बजे प्रसारित होगा। देश के जनता से रूबरू होंगे, मन की बात साझा करेंगे और ऐसे में कई अहम मुद्दों पर, कई अहम बिंदुओं पर आज का कार्यक्रम हो सकता है। तस्वीर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का 135वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को आज संबोधित करेंगे, अपने मन की बात देशवासियों से साझा भी करेंगे। आज सुबह 11 बजे ये मन की बात कार्यक्रम का 135वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और कई लोगों से हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी वो बात कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर आज इस एपिसोड में चर्चा हो सकती है क्योंकि मन की बात कार्यक्रम में अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से बातचीत करते हैं जो देश के लिए एक अहम हिस्सा होते हैं और एक मोटिवेशनल स्पीच भी इसको एक तरह से माना जा सकता है क्योंकि इस एपिसोड में कई ऐसे अहम किरदार भी हो सकते हैं जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं और ये 11 बजे प्रसारित होगा एपिसोड। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए चैनल न्यूज। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज आगरा और हाथरस जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही मंडल के पीडब्ल्यूडी के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। आज 11:30 बजे हाथरस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया जाएंगे और 147 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 28 जून को हाथरस जनपद के यूपी सीधा सलेमपुर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों में शनिवार रात तक जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। सुरक्षा व्यवस्थाओं को अभेद बनाने के लिए आगरा जोन से भारी संख्या में पुलिस बल शनिवार को पहुंच गया। देर रात कार्यक्रम स्थल पर ड्यूटी पर लगे अधिकारी और कर्मचारी को ब्रीफ किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने भी सलेमपुर स्थित कार्यक्रम का जायजा लिया। गहन निरीक्षण किया गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कई मायनों में अहम और खास हो जाता है। तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात आज आगरा और हाथरस के लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। सुबह 11 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक भी करेंगे और साथ ही मंडल के पीडब्ल्यूडी के कार्यक्रमों की भी समीक्षा करेंगे। और दूसरी तरफ 11:30 बजे हाथरस पहुंचेंगे यानी कि 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों जिलों के जनता को कई सौगातें आज सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये दौरा कई मायनों में अहम और खास हो जाता है। आगरा में समीक्षा बैठक और हाथरस में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे से बड़े खबर। महाराष्ट्र के ठाणे में
टेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। महाराष्ट्र में टीटी यानी कि टेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। क्या कल भी ऐसी खबरें आई थी कि ये पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद इसमें रोक लगाई गई। पेपर लीक होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए इस पेपर को रद्द कर दिया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे से इस बीच बड़ी खबर, अलग अलग जगह से तमाम वो तस्वीरें, तमाम वो खबरें भी निकलकर सामने आई जो एक के बाद एक परीक्षा लीक होने के आरोप लगते रहे। और ऐसे में अब महाराष्ट्र के ठाणे में टेट की यानी कि टीईटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आरोप लग रहे थे कि ये परीक्षा लीक हो गई और उसके बाद तमाम आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही प्रशासन अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन मोड में है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। आगे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस कांड में, पेपर लीक कांड में और कितने लोग शामिल हैं, कितने लोगों का नाम और आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीट परीक्षा के लीक होने के बाद उसको रद्द किया गया था, दोबारा से वो परीक्षा करवाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब जिस हिसाब से प्रशासन एक्शन मोड में है वो अब परीक्षाएं लीक नहीं होने देंगे। लेकिन एक बार फिर से ठाणे में टेट की परीक्षा यानी कि टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि ये पेपर लीक हुआ था, उसके बाद आरोप लगे थे, छात्रों ने तमाम आरोप लगाए थे, एक के बाद एक तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि परीक्षा लीक हो गई है। और ऐसे में जब सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, उसके बाद बड़ा कदम उठाया और इस परीक्षा को फाइनली रद्द कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार भी अपनी नजर बनाए हुए है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। इस टेट की परीक्षा रद्द करवाने के पीछे सरगना कौन है, कितने और लोग इसमें शामिल हैं इस पूरे परीक्षा कांड में, परीक्षा लीक कांड में, तो अब देखना ही होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इस बीच बड़ी खबर, वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तबाही में अब तक 1430 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वेनेजुएला में 3000 से ज्यादा लोग विस्थापित भी हो गए हैं। तो वेनेजुएला में भूकंप की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और ऐसे में बचाव दल लगातार कार्य कर रहा है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तबाही में अब तक 1430 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग अपना आशियाना छोड़ने पर भी मजबूर हो चुके हैं। 3000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, अपना आशियाना छोड़ चुके हैं, क्योंकि भूकंप के तबाही का मंजर देखा जा रहा है। भूकंप की वजह से लोग अपना आशियाना भी छोड़ रहे हैं। तो वेनेजुएला में भूकंप का कहर जारी है। भूकंप की वजह से 1400 लोगों ने दुनिया से अलविदा कह दिया है और लगभग 3000 से ज्यादा लोग हैं जो अभी भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। और कई लोग हैं जो घर अपना आशियाना छोड़ने पर भी मजबूर है। 3000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो वेनेजुएला में भूकंप का कहर लगातार जारी है। बड़ा भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भूकंप की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि बचाव दल लगातार कार्य कर रहा है, लोगों को तलाशने के लिए जुटा हुआ है। लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं, उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन तबाही का मंजर जो है, उसकी बेहद दर्दनाक तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। 1400 से ज्यादा लोगों ने अभी तक इस हादसे में, इस भूकंप के हादसे में अभी तक दुनिया से अलविदा कह दिया है। तबाही में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए शरण न्यूज।